ओम शांति। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग। आज प्राणेश्वर बाप दादा के 24 जनवरी 2025 के अनमोल महावाक्य सुनते हैं। मीठे बच्चे, तुम एक बाप के डायरेक्शन पर चलते चलो तो क्या होगा? बाप तुम्हारा रेस्पॉन्सिबल है। बाबा का डायरेक्शन है चलते फिरते मुझे याद करो। प्रश्न है, जो अच्छे गुणवान बच्चे हैं उनकी मुख्य निशानियां क्या होंगी? उत्तर, वह कांटों को फूल बनाने की अच्छी सेवा करेंगे। किसी को भी कांटा नहीं लगाएंगे, कभी भी आपस में नहीं लड़ेंगे, किसी को भी दुख नहीं देंगे। जो फूल है उनकी निशानी बाबा बता रहे हैं। दुख देना भी कांटा लगाना है। गीत है आज का, ये वक्त जा रहा है। ओम शांति। मीठे मीठे सिकिलदे रूहानी बच्चों ने नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार इस गीत का अर्थ समझा है। नंबरवार इसलिए कहते हैं क्योंकि कोई तो फर्स्ट ग्रेड में समझते हैं, कोई सेकंड ग्रेड में समझते हैं, कोई थर्ड ग्रेड में। समझ भी हर एक की अपनी अपनी है, निश्चय बुद्धि भी हर एक की अपनी अपनी है। बाबा तो समझाते रहते हैं ऐसा ही समझो। शिव बाबा इन द्वारा डायरेक्शन देते हैं। तुम आधा कल्प आसुरी डायरेक्शन पर चलते आए हो, इसलिए आसुरी बन गए। अब ऐसे निश्चय करो कि हम ईश्वरीय डायरेक्शन पर चलते हैं तो बेड़ा पार हो सकता है। अगर ईश्वरीय डायरेक्शन न समझ मनुष्यों का डायरेक्शन समझा तो फिर मूंझ पड़ेंगे। बाबा कहते हैं, मेरे डायरेक्शन पर चलने से ही फिर मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ ना, जो भी होगा मैं देखूंगा। इन द्वारा जो कुछ होता है इनकी एक्टिविटी का मैं ही रिस्पॉन्सिबल हूँ, उसको हम राइट करेंगे। हाँ, ब्रह्मा बाबा राय देते हैं तो भी बाबा कहते मैं उसको कुछ होता है ऊपर नीचे तो मैं ठीक कर दूंगा। तुम सिर्फ हमारे डायरेक्शन पर चलो, जो अच्छी रीति याद करेंगे वही डायरेक्शन पर चलेंगे। कदम कदम ईश्वरीय डायरेक्शन समझ चलेंगे तो कभी भी घाटा नहीं होगा, निश्चय में ही विजय है। बहुत बच्चे इन बातों को समझते नहीं। थोड़ा ज्ञान आने से क्या होता है? देहाभिमान आ जाता है। योग बहुत कम है, ज्ञान तो है ही। हिस्ट्री ज्योग्राफी को जानना ये तो बिल्कुल सहज है। यहाँ भी मनुष्य कितने साइंस आदि पढ़ते हैं, ये पढ़ाई तो ईजी है, बाकी मेहनत किस में है? योग में है। कोई कहे बाबा हम तो बस योग में बहुत मस्त रहते हैं, बाबा मानेगा नहीं। क्यों नहीं मानेगा? बाबा हर एक की एक्ट को भी देखते हैं। योगी आत्मा की निशानी बिल्कुल शांत रहेगा, मीठा बोलेगा, हर एक का रिस्पेक्ट करेगा। बाबा को याद करने वाला मोस्ट लवली होगा। कैसा होगा? मोस्ट लवली। याद ही नहीं करते इसलिए उल्टा सुल्टा काम होता है। बहुत रात दिन का फर्क है। अभी तुम इस सीढ़ी के चित्र पर अच्छी रीति समझा सकते हो। ये समय है कांटों का जंगल, ये बगीचा नहीं है। ये तो क्लियर समझाना चाहिए। भारत फूलों का बगीचा था। बगीचे में कभी जंगली जानवर रहते हैं क्या? कभी देखा है? वहाँ तो देवी देवता रहते हैं। बाप तो है ही हाईएस्ट अथॉरिटी, और फिर यह प्रजापिता ब्रह्मा भी हाईएस्ट अथॉरिटी ठहरे। यह दादा है सबसे बड़ी अथॉरिटी। शिव और प्रजापिता ब्रह्मा आत्माएं हैं शिव बाबा के बच्चे, और फिर साकार में हम भाई बहन सब है प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे। आत्माएं हैं शिव बाबा के बच्चे। तो बाबा कहते साकार में हम भाई बहन सब है प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे। यह सब है, यह है सबका ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर। ब्रह्मा बाबा कौन है? ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर। ऐसे हाईएस्ट अथॉरिटी के लिए हमको मकान भी चाहिए। ऐसे तुम लिखो फिर देखो, बुद्धि में कुछ आता है। शिव बाबा और प्रजापिता ब्रह्मा आत्माओं का बाप और सब मनुष्य मात्र का बाप। ये पॉइंट बहुत अच्छी समझाने की है, परंतु बच्चे पूरी रीति नहीं समझते हैं, लेकिन पूरी रीति नहीं समझते हैं, फिर भूल जाते हैं। ज्ञान की मगरूरी चढ़ जाती है। हाँ, इतने साल से ज्ञान में है, ये है वो है। हाँ, बाबा कहते हैं फिर अभिमान आ जाता है।
जैसे कि बाप दादा पर जीत पा लेते हैं। देखो भगवान के ऊपर भी जीत पा लेते हैं, माना ऐसे उल्टी सुल्टी बातें बोलते रहते हैं। ये दादा कहते हैं मेरी भल न सुनो, मेरी भल न सुनो, लेकिन समझो शिव बाबा हमको समझाते हैं। उनके मत पर चलो ना, डायरेक्ट ईश्वरीय मत देते हैं, डायरेक्ट ईश्वरीय मत देते हैं यह करो, रिस्पॉन्सिबल हम हैं। हाँ, कभी कभी ऐसी भी दुविधा होती होगी, कन्फ्यूजन होता होगा कि शिव बाबा बोल रहे हैं या ब्रह्मा बाबा बोल रहे हैं। तो बाबा कहते हैं कि आप उनके डायरेक्शन पर चलो, जो भी होगा मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ। ईश्वरीय मत पर चलो, ये ईश्वर थोड़े ही है, ब्रह्मा बाबा ईश्वर थोड़े ही हैं। तुमको ईश्वर से पढ़ना है ना, हमेशा समझो यह डायरेक्शन ईश्वर देते हैं। ये लक्ष्मी नारायण भी भारत के मनुष्य थे, यह भी सब मनुष्य है, परंतु यह शिवालय के रहने वाले हैं। देवी देवताएं शिवालय के रहने वाले हैं, इसलिए बाबा कहते सब नमस्ते करते हैं, परंतु बच्चे पूरा समझते नहीं हैं, अपना ही नशा चढ़ जाता है। देखो कितनी बारी बाबा ने कहा, तीसरी बारी कहा, हाँ नशा चढ़ जाता है उल्टा। डिफेक्ट तो बहुतों में है, जब पूरा योग हो तब विकर्म विनाश हो। विश्व का मालिक बनना कोई मासी का घर थोड़े ही है। बाबा देखते हैं माया एकदम नाक से पकड़ करके गटर में गिरा देती है। बाप की याद में तो बड़ी खुशी में प्रफुल्लित रहना चाहिए। हम बाबा की याद में हैं तो मुंह लटकाए बैठे हैं, ऐसे थोड़ी होगा। खुश रहेगी आत्मा, चेहरे पर वो खुशी झलकेगी। उसके सामने एम ऑब्जेक्ट खड़ी है, हम ये लक्ष्मी नारायण बढ़ रहे हैं, भूल जाने से खुशी का पारा नहीं चढ़ता। कहते हैं हमको निष्ठा में बिठाओ, बाहर में हम याद नहीं कर सकते। बहनों को बोलते हैं भाई बहनें माताएं कि हमें योग में बिठाओ, दीदी आप योग कराओ, कमेंट्री कराओ। तो बाबा कहते कि अच्छा बुद्धि भी इधर उधर भटकती है। बाबा अपना मिसाल देते हैं, नारायण का कितना पक्का भक्त था ब्रह्मा बाबा, जहाँ तहाँ साथ में नारायण का ही चित्र रहता था, फिर भी पूजा के समय बुद्धि इधर उधर भागती थी। इसमें भी ऐसा ही है। बाबा कहते हैं चलते फिरते बाप को याद करो, परंतु कई कहते हैं बहन निष्ठा करावे, कमेंट्री कराएं। निष्ठा का कोई अर्थ नहीं। बाबा हमेशा कहते याद में रहो। कई बच्चे निष्ठा में बैठे बैठे ध्यान में चले जाते हैं, न ज्ञान होता है न याद होती है, वो तीसरा ही कुछ होता है। हाँ मैंने ये देखा, मैंने वो देखा, मैंने ये देखा, बस चलता रहता है ऐसा। या तो फिर झुटके खाने लग पड़ते हैं। बहुतों को आदत पड़ गई है, यह तो अल्पकाल की शांति हो गई, गोया बाकी सारा दिन अशांत रहती है, अशांति रहती। चलते फिरते बाप को याद करेंगे तो पापों का बोझा, याद नहीं करेंगे तो क्या होगा, पापों का बोझा कैसे उतरेगा। आधा कल्प का बोझा है ना, इसमें ही बड़ी मेहनत है। अपने को आत्मा समझो और शिव बाबा को याद करो। भल बाबा को बहुत बच्चे लिख भेजते हैं, इतना समय याद में रहा परंतु याद रहती नहीं, चार्ट को समझते ही नहीं है। बाबा बेहद का बाप है, पति पावन है, तो खुशी में रहना चाहिए। ऐसे नहीं हम तो है ही शिव बाबा के, बाबा देख रहा है जो हम कर रहे हैं। नहीं, ऐसे भी बहुत है, समझते हम तो बाबा के ही है, लेकिन याद बिल्कुल ही नहीं करते। अगर याद करते होते तो फिर पहले नंबर में आना चाहिए ब्रह्मा बाप के साथ। किसको समझाने की भी बड़ी अच्छी बुद्धि चाहिए। हम तो भारत की महिमा करते, नई दुनिया में आदि सनातन देवी देवताओं का राज्य था। अभी है पुरानी दुनिया आयरन एज, वो है सुख धाम, ये है दुख धाम। भारत गोल्डन एज था तो इन देवताओं का राज्य था। कहते हम कैसे समझे इनका राज्य था। ये नॉलेज बड़ी वंडरफुल है। जिसकी तकदीर में जो है, जो जितना पुरुषार्थ करते हैं वो देखने में आता है। तुम एक्टिविटी से जानते हो, है तो कलयुगी भी मनुष्य तो सतयुगी भी मनुष्य, फिर उन्हों के आगे माथा जाकर क्यों टेकते हो। इन्हों को स्वर्ग का मालिक कहते हैं ना। कोई मरता है तो कहते हैं फलाना स्वर्गवासी हुआ। ये भी नहीं समझते हैं इस समय तो सब नरकवासी है, जरूर पुनर्जन्म भी नर्क में लेंगे।
बाबा हर एक के चरण से देखते हैं। बाबा को कितना साधारण रीति से किस किस से बात करनी पड़ती है, संभालना पड़ता है। बाबा कितना क्लियर कर समझाते, समझते भी है तो बात बड़ी ठीक है, फिर भी क्यों बड़े बड़े कांटे बन जाते हो। एक दो को दुख देने से कांटे बन जाते हैं, आदत छोड़ते ही नहीं। अभी बागवान बाप फूलों का बगीचा लगाते हैं, कांटों को फूल बनाते रहते हैं, उनका धंधा ही यह है। जो खुद ही काटा होगा तो फूल कैसे बनाएगा। मंदिर के लिए फूल लेने गए, भाई ने क्या किया, और 20 रुपए के फूल लिए, लेकिन और भी 4-5 फूल ऐसे अपने हाथ से अपने बैग थैले में डाल दिए। जो भी फूल डाले तो दुकानदार ने कहा कि आपने जो आपके मन से जो डाले हैं ना, वो भगवान के ऊपर नहीं चढ़ाना। फिर ये तो निकल गया। रास्ते में 2 व्हीलर बाइक से जा रहा था, बस उसका थैला गिर गया। आगे से एक कार आ रही थी, वो फूलों को कुचल के निकल गई। फिर वो वापस आया, बोला भाई मुझे 30 रुपए का फूल दे दो। अरे अभी अभी ये गया और फिर मांगने आया है। फिर दिया तो उसने 50 रुपए दिया दुकानदार को, एक्स्ट्रा 20 रुपए दिया और चल दिया वापस। अब फिर वो भगवान को फूल चढ़ाया। तो दूसरों को दुख देंगे तो भगवान थोड़े ही एक्सेप्ट करेगा। तो बाबा भी कहते खुद ही काटा होगा तो फूल कैसे बनाएगा। प्रदर्शनी में भी बड़ी खबरदारी से किसको भेजना होता है, जो अच्छी तरह से नॉलेज समझाएं। अच्छे गुणवान बच्चे वह जो कांटों को फूल बनाने की सेवा अच्छी करते हैं, किसी को भी कांटा नहीं लगाते हैं। मनसा वाचा कर्मणा, अर्थात किसी को दुख नहीं देते, कभी भी आपस में लड़ते झगड़ते नहीं। तो बच्चे बहुत ही एक्यूरेट समझाते हो, इसमें किसी की इंसल्ट की तो बात ही नहीं। अभी शिव जयंती भी आती है, तुम प्रदर्शनी जास्ती करते रहो, छोटी छोटी प्रदर्शनी पर भी समझाओ। 1 सेकंड में स्वर्गवासी बनो अथवा पतित भ्रष्टाचारी से पावन श्रेष्ठाचारी बनो। 1 सेकंड में जीवन मुक्ति प्राप्त करो। जीवन मुक्ति का अर्थ समझते नहीं, तुम भी समझते हो। अभी बाप द्वारा सबको मुक्ति जीवन मुक्ति मिलती है, परंतु ड्रामा को भी जानना है। सब धर्म स्वर्ग में नहीं आएंगे, उनका पाठ ये नहीं है, द्वापर युग के बाद आएंगे। झाड़ में कितना क्लियर लिखा है, एक सतगुरु के सिवाय सदगति दाता और कोई हो ही नहीं सकता है। बाकी भक्ति सिखाने वाले तो ढेर है। सदगति के लिए मनुष्य गुरु हो ही नहीं सकता। सदगति देने वाला सिर्फ सदगुरु ही है, परमात्मा, मनुष्य नहीं। परंतु समझाने का भी अक्ल चाहिए, इसमें बुद्धि से काम लेना होता। ड्रामा का कैसा वंडरफुल खेल है। तुम्हारे में भी बहुत थोड़े हैं जो इस नशे में रहते हैं। रात्रि क्लास 18/3/1968। तुमको वास्तव में शास्त्रों पर वाद विवाद करने की दरकार नहीं। मूल बात है याद की और सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानने की। चक्रवर्ती राजा बनना है, इस चक्र को भी सिर्फ समझना है। इनका ही गायन है सेकंड में जीवन मुक्ति। तुम बच्चों को वंडर लगता होगा, आधा कल भक्ति चलती है, ज्ञान रिंचक भी नहीं। ज्ञान है ही शिव बाबा के पास, बाप द्वारा ही जानना है। यह बाप कितना अनकॉमन है, इसलिए कोटों में कोई ही निकलते हैं। कोटों में कोई और कोई में भी कोई। वह टीचर्स ऐसे थोड़े ही कहेंगे, ये तो कहते हैं मैं ही बाप टीचर सतगुरु हूँ। तो मनुष्य सुनकर वंडर खाएंगे। भारत को मदर कंट्री कहते हैं ना, भारत माता की जय, मदर कंट्री है, क्योंकि अम्बा का नाम बहुत बाला है। अम्बा के मेले भी बहुत लगते हैं। अम्बा अक्षर बहुत मीठा है। छोटे बच्चे भी माँ को प्यार करते हैं ना, क्योंकि माँ बच्चों को खिलाती पिलाती संभालती है। अब अम्बा का बाबा भी चाहिए ना ये तो बच्ची है एडॉप्टेड, पति तो है नहीं, ये नई बात है। प्रजापिता ब्रह्मा तो जरूर एडॉप्ट करते होंगे। यह सभी बातें बाप ही आकर तो बच्चों को समझाते। अम्बा माता का भी कितना बड़ा मेला लगता है, पूजा होती है। कोल्हापुर में भी अम्बाबाई का कितना बड़ा मंदिर है ना। बालाजी जाएंगे
लेकिन बालाजी के बाद अम्बा माता का दर्शन करने कोल्हापुर जरूर आएंगे, तब उनकी यात्रा पूरी हो जाती है, नहीं तो नहीं होती, ऐसा बोलते हैं ना। तो क्यों पूजा होती है? क्योंकि बच्चे ने बहुत सर्विस अच्छी की है, मातेश्वरी ने, मम्मा ने सेवा बहुत अच्छी की है। मम्मा ने जितने को पढ़ाया होगा उतना और कोई पढ़ा न सके। मम्मा ने जिसको भी पढ़ाया वो पक्का हो गया। हम कितनों को पढ़ाते हैं, निकल जाते हैं, आते हैं, सुनते हैं, रेगुलर नहीं होते हैं। लेकिन मातेश्वरी का ये विशेषता उनकी थी कि जिसको भी पढ़ाया पक्का बन गया बच्चा। वारिस क्वालिटी। मम्मा का नामाचर बहुत है, मेला भी बहुत बड़ा लगता है। अभी तो तुम बच्चे जानते हो, बाप ने आकर रचना के आदि मध्य अंत का राज तुम बच्चों को समझाया। तुमको बाप के घर का भी मालूम पड़ा है। बाप से भी लव है तो घर से भी लव है, यह ज्ञान तुमको अभी मिलता है। इस पढ़ाई से कितनी कमाई होती है तो खुशी होनी चाहिए ना। और तुम हो बिल्कुल साधारण, दुनिया को तो पता ही नहीं है। बाबा आकर ये नॉलेज सुनाते, बाप ही आकर सभी नई नई बातें बच्चों को सुनाते हैं। नई दुनिया बनती है बेहद की पढ़ाई से, और पुरानी दुनिया से वैराग्य आ जाता है। तुम बच्चों के अंदर में ज्ञान की खुशी रहती है। बाप को और घर को याद करना है। घर तो सभी को जाना है ना, फिर भूल क्यों जाते हो? मैं तुम्हारा बेहद का बाप आया हूँ, राजयोग सिखलाने आया हूँ, तो क्या तुम श्रीमत पर नहीं चलोगे? फिर तो बहुत घाटा पड़ जाएगा। यह है बेहद का घाटा। बाबा का हाथ छोड़ा तो कमाई में घाटा पड़ जाता है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, एक बाप की याद से मोस्ट लवली बनना है। चलते फिरते कर्म करते याद में रहने की प्रैक्टिस करनी है। बाबा की याद और खुशी में प्रफुल्लित रहना है। कदम कदम ईश्वरीय डायरेक्शन पर चल हर कार्य करना है। अपनी मगरूरी मना देह अभिमान का नशा नहीं दिखाना। कोई भी उल्टा सुल्टा काम नहीं करना। मूंझना नहीं। बाबा सुना रहे हैं, ब्रह्मा बाबा यशो बाबा, बस बाबा का डायरेक्शन है, करना है हमें। वरदान, साधारण कर्म करते भी ऊंची स्थिति में स्थित रहने वाले सदा डबल लाइट भव। जैसे बाबा साधारण तन लेते हैं, जैसे आप बोलते हो वैसे ही बोलते हैं, वैसे ही चलते हैं, तो कर्म भर साधारण है लेकिन उनकी स्थिति ऊंची रहती है। हाँ, इसलिए ब्रह्मा बाबा भले कोई काम साधारण कर रहे होते थे, लेकिन लोगों को विष्णु का, चतुर्भुज विष्णु का, नारायण का, श्री कृष्ण का ऐसा साक्षात्कार होता था, क्योंकि बाबा उसी स्थिति में रहते थे। तो ऐसे आप बच्चों की भी ऊंची स्थिति सदा हो, डबल लाइट बन, ऊंची स्थिति में स्थित हो। कोई भी साधारण कर्म करो, सदैव ये स्मृति रहे, अवतरित होकर अवतार बन करके श्रेष्ठ कर्म करने के लिए आए हैं। कभी कभी बाबा कहते मैं कर्मयोगी फरिश्ता, अमृत वेले उठते ही संकल्प करो, मैं कर्मयोगी फरिश्ता इस साकार तन में श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ कर्तव्य करने के लिए अवतरित हो चुका हूँ। तो अवतार जो होते हैं वो कैसे? फर्स्ट क्लास होते हैं। तो साधारण कर्म अलौकिक कर्म में बदल जाएंगे। आत्मिक स्लोगन है, आत्मिक दृष्टि वृत्ति का अभ्यास करने वाले पवित्रता को सहज धारण कर सकते हैं। शक्तिशाली मनसा द्वारा सकाश देने की सेवा। जितना स्वयं को मनसा सेवा में बिजी रखेंगे उतना सहज मायाजित बनेंगे। सिर्फ स्वयं के प्रति भावुक नहीं बनो, लेकिन औरों को भी शुभ भावना शुभ कामना द्वारा परिवर्तित करने की सेवा करो। भावना और ज्ञान, स्नेह और योग दोनों का बैलेंस हो। कल्याणकारी तो बने हो, अब बेहद विश्व कल्याणकारी बनो। तो ऐसे साधारण कर्म करते भी ऊंची स्थिति में स्थित रहने वाले सदा डबल लाइट भाई बहनों को ओम शांति। हैव अ नाइस डे।